हेलो व्यूवर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए जो एक नया वीडियो लेकर आए हैं, यह वीडियो संबंधित होगा बिहार के शिक्षकों से ही। यह वीडियो संबंधित होगा और वीडियो संबंधित होगा दक्षता की जो परीक्षा है उससे संबंधित होगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो शिक्षक नियमावली 2006, 2008 एवं 2015 की जो नियमावली थी उसके अनुसार जो था इसमें प्रावधान किया गया था कि जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे, यानी 2012 से पहले जो बहाल हुए थे, जिस समय जो है टीईटी अनिवार्य नहीं था, तो उस समय ही यह प्रावधान किया गया था नियमावली में कि दक्षता परीक्षा का आयोजन होगा और 3 बार मौका दिया जाएगा। उसमें जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हीं को इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। और उसका जो है बाद में भी जो 2012 के बाद में जो टीईटी के से बहाली होने लगी और टीईटी अनिवार्य किया गया, लेकिन फिलहाल में भी वह चाहे प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो या फिर आपको जो अध्यापक की बहाली होनी है उसमें हो, तो सब नियमावली में यह लिखा हुआ रह रहा है कि 2012 से पहले के यदि आप बहाल शिक्षक हैं तो आपके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है, आपके लिए दक्षता परीक्षा अनिवार्य है। तो उसी कड़ी में जो 3 बार भी में भी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे या किसी कारण से जो है एपीयर नहीं हो पाए थे और दक्षता परीक्षा वे नहीं दिए थे और पास नहीं कर पाए थे, वैसे लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट के आदेश के बाद सरकार एक बार और अंतिम मौका दी थी। तो उस अंतिम मौका के तहत जो है पिछले दिनों दक्षता परीक्षा का फॉर्म भरवाया गया था और दक्षता परीक्षा का फॉर्म भरवाने के बाद परीक्षा की तिथि जो तय की गई थी वह 23 अप्रैल 2023 रविवार के दिन जो है 5वीं बार जो यह दक्षता की परीक्षा आयोजित करनी थी उसका डेट तय किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर जो है अपरिहार्य कारणों से जो है परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब इसमें पुनः एक मौका दिया गया है कि पुनः आप फॉर्म भरें और परीक्षा की नई तिथि आई है तो उसको हम लोग देखेंगे कि कब से कब तक फॉर्म को आपको फिलअप करना है। यदि पिछली बार आप नहीं भरे हैं तो पिछली बार यदि आप भर चुके हैं तो इस बार आपको नहीं भरना है। और साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि इस बार अनट्रेंड शिक्षकों को भी इस दक्षता परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया है कि इस आधार पर उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो इस बार एससीईआरटी के द्वारा पुनः जो डेट दिया गया है वह है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों को एससीईआरटी पटना के वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो तिथि है वह है 4 मई से लेकर 9 मई तक, यानी अब डेट बहुत कम ही आपके लिए बचा हुआ है, अंतिम 4 दिन बचा हुआ है। यदि आप किसी कारणवश आपको सूचना नहीं मिल पाई हो या किसी भी कारण से आप दक्षता परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हो तो आपको यह अंतिम मौका दिया गया है। आप 9 तारीख तक जो है इसका फॉर्म निश्चित रूप से ऑनलाइन एससीईआरटी के वेबसाइट पर जा कर के भर लेंगे। तो फॉर्म भरने की जो तिथि है वह है 4 मई से 9 मई तक। उसके बाद शिक्षकों के द्वारा भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट कॉपी को विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा सत्यापित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा करना होता है। यानी आप जो फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन या तो अपने से भरेंगे या आप यदि साइबर कैफ़े से भी भरते हैं तो उसका प्रिंट आउट करा करके और हेडमास्टर के द्वारा उनके द्वारा पहले वेरीफाई होगा और हेडमास्टर ही जो है डीओ ऑफिस में उसको जमा करेंगे। वह जो तिथि है वो भी 9 मई तक ही है, यानी 9 मई तक ही फॉर्म भरना है और 9 मई ही अंतिम तिथि है डीओ कार्यालय में जमा करने का। उसके बाद जो डीओ को आदेश दिया गया है वह है कि जो हेडमास्टर के द्वारा प्रिंट कॉपी जमा किया जाएगा जिस पर हेडमास्टर का भी वेरीफाई रहेगा, उसको डीओ को वेरीफाई करना है 10 मई तक वेबसाइट पर, एससीईआरटी के वेबसाइट पर डीओ 10 मई तक इसको वेरीफाई कर पाएंगे। उसके बाद जो इसके लिए एडमिट कार्ड निकलेगा तो ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो प्राप्ति होगी वह 8 जून से लेकर 18 जून तक होगा, यानी 4 से 9 तारीख तक फॉर्म भरिए और 9 तारीख तक ही डीओ ऑफिस में इसको जो है सबमिट कीजिए। 10 तारीख तक डीओ जो है एससीईआरटी के वेबसाइट पर वेरीफाई करेंगे। आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा वह निकलेगा 8 जून से लेकर 18 जून तक। और जो दक्षता परीक्षा का अंतिम मौका दिया जाना है और जो अंतिम परीक्षा होगी दक्षता परीक्षा की वह होगी 18 जून 2023
2023 को 18 जून को यह परीक्षा होने वाली है, दक्षता परीक्षा। तो किसी भी कारण से यदि आप अभी तक चूक गए हैं और दक्षता परीक्षा नहीं दे पाए हैं या नहीं इसमें उत्तीर्ण कर पाए हैं, तो आपके लिए अंतिम मौका है। निश्चित रूप से फॉर्म भरकर इसकी परीक्षा की आप निश्चित रूप से तैयारी करके बैठें, क्योंकि अब सभी बहाली में 2012 से पहले के आप बहाल हैं तो आपसे दक्षता का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और 12 के इधर के बहाल हैं आप तो आपसे टीईटी का सर्टिफिकेट मांगा ही जाएगा। तो 18 जून को परीक्षा हो जाएगी, और साथ ही साथ जो परीक्षा होने के बाद आंसर की जो होता है वह जो है आंसर की अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर 25 जून को। यानी जो आंसर SCRT के द्वारा तय किया गया रहेगा उसको लोड किया जाएगा 25 जून को। आप उस आंसर की को देखिए, यदि किसी आंसर पर आपको आपत्ति है कि नहीं, बोर्ड द्वारा जो आंसर दिया गया है वह नहीं सही है, इसका आंसर कुछ और होगा, तो आपको उस पर आपत्ति करना है 5 जुलाई तक। और 5 जुलाई तक जब आपत्ति करेंगे आप, तो हो सकता है कि जुलाई के अंत तक इसका रिजल्ट भी आपको दे दिया जाएगा। अब अनट्रेंड शिक्षकों के लिए इसमें क्या कहा गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि SCRT पटना कार्यालय में शिक्षकों के द्वारा सूचना दी गई है कि DO कार्यालय के द्वारा अनट्रेंड होने के कारण उनके आवेदन पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना या जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है को यह आदेश दिया गया है कि अनट्रेंड होने के कारण जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, तो वैसे केस में क्या करना है, उसके लिए अलग से आदेश आया है। तो इसका आदेश यह है कि यदि कोई अनट्रेंड शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा अनट्रेंड होने के कारण सेवा समाप्त कर दिया गया हो और वे फिलहाल कार्यरत नहीं हो, यानी सेवा मुक्त हो चुके हैं, तब उनको फॉर्म नहीं भरना है। यानी उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। किनको? कि जो अनट्रेंड हों और सेवा मुक्त पूर्व में हो चुके हैं, विभाग उनको नियोजन इकाई द्वारा जो है सेवा मुक्त कर चुका है, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो है यदि कोई अप्रशिक्षित शिक्षक जो नियोजन इकाई के द्वारा सेवा से मुक्त नहीं किए गए हों या सेवा मुक्त करने की प्रक्रिया भी चल रही हो, लेकिन अभी वे ड्यूटी करते होंगे, विद्यालय जाते होंगे और अभी तक ऑफिशियली सेवा मुक्त नहीं हुए हैं, उनके आवेदन को जो है अप्रूव करना है, यानी वे आवेदन भरेंगे। अगर उनकी सेवा समाप्त हो जाती है तब उनको जो है एडमिट कार्ड इस बीच में अगर सेवा समाप्त हो जाएगी तो नहीं जारी किया जाएगा। अगर इस बीच में भी अगर सेवा मुक्त नहीं हुए रहेंगे तो वे भी परीक्षा देंगे। आगे विभाग के द्वारा जो तय होगा, यानी सेवा में रहेंगे तो दक्षता परीक्षा या वैलिड रहेगा, सेवा में नहीं रहेंगे तो फिर दक्षता परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि वैसे अर्हताधारक शिक्षक जो जानकारी के अभाव में या किसी कारणवश पूर्व में आवेदन नहीं भर पाए हैं, उन्हें यह अवसर प्रदान किया गया है, अंतिम अवसर है। ऐसे शिक्षक जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है, और आप SCRT के वेबसाइट से जाकर इस फॉर्म को भर लें, क्योंकि दक्षता के लिए अंतिम मौका है। और आगे आपको किसी भी इस शिक्षा विभाग में आगे आपको चाहे नौकरी में रहनी हो या फिर आपको कोई आगे की परीक्षा में भी बैठना हो, जैसे BPSC द्वारा जो होगा, हेडमास्टर की बहाली होगी, प्रधान शिक्षक की, या विद्यालय अध्यापक का होगा, या विभागीय प्रमोशन इत्यादि किसी भी चीज़ में आपसे दक्षता मांगी ही जाएगी। यदि आप 2012 के पूर्व के बहाल हैं और 2012 के इधर के बहाल हैं तो TET यानी दक्षता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह अंतिम मौका है, फॉर्म को भरें, परीक्षा दें। और साथ ही साथ आपको सूचना देना चाहेंगे कि कोशिश है कि आपके लिए परीक्षा से पहले प्रैक्टिस सेट भी अपने चैनल से लाएं, जिससे आपको परीक्षा देने में सहायता मिल सके। तो यदि आप शिक्षक जगत से संबंधित हर अपडेट चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपका यह DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पूर्णतः शिक्षा एवं शिक्षकों को ही समर्पित चैनल है। सरकार का हर अपडेट, हर खबर आपके लिए, और साथ ही साथ आगे जो शिक्षक की बहाली होने वाली है BPSC से, विद्यालय अध्यापक की या फिर हेडमास्टर की, सभी की तैयारी आपको अपने इस YouTube चैनल पर कराई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अन्य साथियों को यह सूचना मिल पाए इसलिए वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।